वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ नेहा बवेजा। आज बात करेंगे रिगार्डिंग लंग्स, रिगार्डिंग द ब्रीदिंग इश्यूज़ वी हैव। क्या आप जानते हैं हम जिस तरीके का खाना खा रहे हैं, इट समवेयर और द अदर इम्पैक्ट्स और रेगुलर ब्रीदिंग इज़ वेल. In today's time we are coming across a lot of pollution, lot of smoke, lot of chemicals. We inhale lot of impurities which somewhere or the other produce lot of inflammation in our lungs as well. So इस इन्फ्लेमेशन के कारण जो एयर हम इनहेल करते हैं, हमारे लंग का उसको कंज्यूम करने का, उसको एब्जॉर्ब करने का, उसको यूज़ करने का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है. द मोर वी आर प्रोन टू some kind of a dust, some kind of chemical, some kind of a smoke on regular basis in any form, it start impacting by producing some kind of a inflammation in our lungs and thereby reduces द ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ योर लंग्स. तो आपके जो लंग्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को अपने अंदर नहीं रोक पाते हैं, जिसकी वजह से यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ म्यूकस. आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच करेंगे, एलर्जीज़ रहेंगी, कफिंग स्नीजिंग का इशू बहुत ज़्यादा रहेगा, म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ब्रेथलेसनेस का फीलिंग आपको रहेगा. सो ये सारे यूजुअली सिम्टम्स रहते हैं अगर आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन रहता है. And the more inflammation goes on a higher side, the more breathlessness issues you start facing. इसे बोला जाता है COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease, जहाँ बेसिकली आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं और म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. आपके लंग्स के कैपेसिटी एयर को रिटेन करने के कम हो जाते हैं. अब इन सब केसेस के साथ हम अपनी डाइट का ध्यान कैसे रख सकते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है. सी इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिवर्सिबल. वंस योर लंग्स गेट सम काइंड ऑफ अ माइल्ड डैमेज, इट कैन बी ट्रीटेबल बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिवर्सिबल. ओके, सो आपको ट्रीटमेंट के साथ अपनी डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स की. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी मील्स का, हमारे फूड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मेजर पार्ट है इनफैक्ट. तो कोशिश करनी है कि हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम से कम लें. रीज़न दैट कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ carbon dioxide in the body once it gets metabolized, and it happens in a very quick span of time as compared to the protein consumption, as compared to the fat consumption. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में आप कंज्यूम कर सकते हैं. कोशिश करेंगे कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें. अच्छी मात्रा में प्रोटीन ज़रूर है आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड. लीन प्रोटीन्स को आपको कंज्यूम करना है इन द फॉर्म ऑफ चिकन, लेग्यूम्स हैं, नट्स हैं. रीज़न बीइंग इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ योर लंग मसल. तो मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए आपको डेफिनेटली प्रोटीन का इंटेक अपनी डाइट में अच्छा लेना है. लो फैट डेयरी भी आप लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डाइट में. कोशिश करेंगे कि अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स का कंजम्पशन रखें, जिसमें आप ओमेगा 3 एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो ओमेगा 3 का कंजम्पशन ज़रूर होना चाहिए. सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, नट्स के फॉर्म में आप डेफिनेटली अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कीजिए. इसके साथ साथ सीड्स के फॉर्म में इंक्लूड कीजिए. जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो लो फैट फ़िश को डेफिनेटली अपनी डाइट में